हेलो जी। पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत प्रणाम क्योंकि आप सभी का हमें हमेशा से आशीर्वाद, प्यार और दुलार मिलता रहा है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारी आवाज़ थोड़ा-सा मतलब हो सकता है अच्छा ना आए, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपकी हम क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएँगे, ठीक है? आपके घर में अगर बच्चे 5 क्लास में जाने वाले हैं या 5 क्लास से नीचे हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए ख़ास करके आपके लिए वीडियो ये बन जाता है, ठीक है? और हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नवोदय विद्यालय में क्वालीफ़ाई करें, उनका एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो जाए, अगर ऐसा आप चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है? और पहले तो कई ऐसे लोग होते हैं जो जब नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर देते हैं ना, तब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को मतलब उसका तैयारी कराएँ, ठीक है? तो रियलिटी ये होती है ना कि उस समय फॉर्म भरने के बाद जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो नहीं निकाल पाते हैं। कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि हम कई जगह जो बाहर में कई जगह हम देखे हैं, जहाँ के बच्चे नवोदय विद्यालय में बहुत सारा क्वालीफ़ाई होते हैं, वहाँ पे जाके देखे, वहाँ के टीचर सबसे मिले, वहाँ के स्टूडेंट सबसे मिले, तो ये हमको पता चला है और ये हमको पहले से पता भी था, ठीक है? ये पता चला कि और ये बात आप भी जानेंगे ना तब आपको ये बात जहाँ पे आपके बच्चे अभी जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, शायद इस बारे में वो लोग आपसे डिस्कस इस बारे में नहीं किए होंगे और करेंगे भी नहीं, समझे? कोई भी स्कूल वाला ये थोड़े चाहेगा कि उनका स्कूल छोड़ कर के नवोदय विद्यालय में चला जाए। अभी तो आपसे उनको इनकम हो रहा है ना, ठीक है? और ठीक है, तो हम मतलब कई सारे स्कूल में जहाँ से बहुत बच्चे नवोदय विद्यालय क्वालीफ़ाई होते हैं, वैसे-वैसे टीचर से मिले और वैसे स्टूडेंट्स से मिले। तो हर जगह देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने सीतामढ़ी ज़िला का ही बात करते हैं, तो लगभग 80 से 90 के बीच में सीट रहता है, ठीक है? तो अब 80 से 90 सीट के लिए जो है मतलब हज़ारों बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है? और फॉर्म भरने के बाद तो ख़ैर करते ही हैं, लेकिन मतलब फॉर्म भरने के बाद तो लाखों स्टूडेंट्स लाखों विद्यार्थी तैयारी करने लगते हैं, ठीक है? लेकिन फॉर्म भरने से 2 साल 3 साल पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। जो अच्छे-अच्छे पेरेंट्स हैं और जो मतलब जैसे जो सीतामढ़ी में रहते हैं, वहाँ पे कई ऐसे स्कूल के बारे में आप भी सुनते होइएगा कि वहाँ के बच्चे नवोदय विद्यालय निकालते हैं, क्वालीफ़ाई करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है ना जब बच्चा 2 क्लास में जाता है, 3 क्लास में जाता है, 4 क्लास में जाता है, उसी समय से उसको कॉम्पिटिटिव लेवल का ही मतलब पढ़ाई स्टार्ट कराना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? ताकि अगर देखिए भीड़ भीड़ है मतलब लाखों का भीड़ हो जाता है, 80 सीट के लिए लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भर देते हैं, ठीक है? अपने खाली सीतामढ़ी जिला का बात कर रहे हैं, ठीक ना? और उसमें से मात्र 80 से 85 स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आप भीड़ में अगर आप जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारा भीड़ है और कई ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल से उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है? कि 5 मतलब 6 क्लास में जैसे ही वो जाएँगे, 6 क्लास के एंट्रेंस के लिए नवोदय में उसका सिलेक्शन हो जाए। और क्यों ऐसा चाहते हैं कई सारे लोग, कई सारे बच्चे? क्योंकि नवोदय में क्या होता है ना मतलब बहुत सारा फ्री हर चीज़ फ्री उनको मिल जाता है, ठीक है? और वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है सबसे पहला बात और बेस्ट क्वालिटी के वहाँ पे टीचर मिलते हैं, बेस्ट क्वालिटी के वो स्कूल है, एक अब नाम नाम में ही एक ब्रांड हो जाता है। और अगर आपके बच्चे अगर वहाँ पे पढ़ लेते हैं, वहाँ से अगर 10th टू 12th कर लेते हैं, तो मतलब सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा-सा आसान हो जाता है, ठीक है? क्योंकि इतना अच्छे से वहाँ पे पढ़ा ही दिया जाता है ना, बच्चे के माइंड में इंस्टॉल ही करा दिया जाता है कि वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देगा, तो आराम से जनरली तरीके से आराम से वो निकाल सकता है, ठीक है? तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, यही यही बात था कि इस बारे में आप सभी को हम बताएँ, ठीक है? क्योंकि इस बारे में गार्जियन को अच्छे से शायद कोई टीचर जल्दी इस बारे में अच्छे से नहीं बताते हैं, ठीक है? हाँ, जब फॉर्म निकलेगा तब आपको कई सारे टीचर कहेंगे, ठीक है? लेकिन रियल तैयारी जो होता है ना, युद्ध की तैयारी जो होता है, युद्ध स्टार्ट होने के समय तैयारी नहीं किया जाता है, ठीक है? युद्ध की तैयारी उससे बहुत साल पहले तैयारी की जाती है, ठीक है? तो वही है अगर आपके बच्चे घर में अगर अभी जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना,
कोई दिक्कत नहीं है, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नया सेशन आने वाला है, ठीक है? तो आप चाहते हैं कि आपका बुआ, आपके बच्चे अगर नवोदय विद्यालय क्वालीफाई करे, ठीक है? तो आप क्या करिए, मतलब अपने स्कूल, जो हम ये अपना स्कूल खोले हैं माय ड्रीम स्कूल, आप क्या करिए यहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन करवाइए, ठीक है? और उसको शुरू से ही नवोदय विद्यालय यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ाई कराया जाएगा। ताकि हम चाहते हैं कि ये जो माय ड्रीम स्कूल नाम हम रखे हैं ना, तो मतलब एक ऐसा नाम ये बने जो यहाँ से मतलब नवोदय का बच्चा यहाँ से नवोदय क्वालीफाई होता है नहीं, मतलब बहुत अच्छे बच्चे यहाँ से क्वालीफाई करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्वालीफाई करेंगे, मुझे ये पता है। लेकिन ये अभी स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में जानते ही हैं, स्टार्टिंग में ही थोड़ा-सा मतलब दिक्कत होती है, ठीक है? तो अगर आप सभी का सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे पक्का विश्वास है कि अपने यहाँ के बच्चे, और अब हम ये भी जानते हैं कि अपने यहाँ के जितने सारे बच्चे हैं ना, उसको अगर सही से अच्छे से अगर तैयारी कराया जाए, तो ज़रूर निकाल सकते हैं, ठीक है? बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा चांस है अपने यहाँ के जो बच्चे हैं, जो अभी 3 क्लास में जाने वाले हैं, जो 4 क्लास में जाने वाले हैं, जो 5 क्लास में जाने वाले हैं, ये बच्चे सब ज़्यादा चांस है इस सबको निकालने का, ठीक है? क्योंकि जो 3 क्लास में जाने वाले हैं, उनके पास 3, 4, 5 3 साल का समय मिलेगा, और 3 साल में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी वो कर लेंगे। और जो 4 क्लास में जाने वाले हैं, उनके लिए 2 साल सिर्फ समय बचेगा, तो अगर वो अच्छा से तैयारी करेंगे, तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है? और जो 5 में जाने वाले हैं, उनके लिए सिर्फ 1 साल ही बचा हुआ है, तो उनको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग तरीके से, अच्छे तरीके से मेहनत करना होगा, 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, ठीक है? तब जा कर के वो भी क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है? और नवोदय विद्यालय सच में बहुत ही अच्छा है, और यही कारण है कि जो माय ड्रीम स्कूल है, ये प्ले क्लास से क्लास 5 तक है। मेरा शुरू से ही मकसद है, ये स्कूल खोलने का मकसद ही है कि अपने यहाँ के बच्चों को नवोदय विद्यालय और उससे रिलेटेड जो अच्छे विद्यालय हैं ना, अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पे उनका सिलेक्शन करवाएँ, ठीक है? इसीलिए हम 5 क्लास तक ही अपने स्कूल डाले हैं, ताकि बचपन से 5 क्लास तक तैयारी करते आएगा, और 6 क्लास में जैसे ही जाने वाला होगा, तो अच्छे स्कूल्स का वो फॉर्म भरेंगे और एक अच्छे स्कूल में, अच्छे विद्यालय में चले जाएंगे। क्योंकि 5 क्लास से ऊपर के लिए अपने आसपास में जितने सारे पेरेंट्स हैं, पहली बात तो उनके पास फंड थोड़ा-सा कमी होता है, पैसे की कमी होता है, और जो कि नवोदय विद्यालय है, तो वहाँ पे तो हर चीज़ फ्री में हो जाता है, ठीक है? और अदर भी कई सारे विद्यालय हैं, तो वहाँ पे कुछ पैसे लगते हैं, ठीक है? तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा फ्री में पढ़े उसके बाद, तो उनके लिए सबसे अच्छा नवोदय विद्यालय है। और जो थोड़ा-सा पैसा खर्च कर सकते हैं, जैसे सैनिक विद्यालय में पैसा लगता है, ठीक है? अच्छा खासा पैसा लगता है, और भी कई सारे विद्यालय हैं, ठीक है? तो वो लोग अपना वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है? तो हम यही कहेंगे कि आइए, और अभी आप जिस भी विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे अच्छा लग रहा है कि हाँ, वहाँ का पढ़ाई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी वहाँ पे अगर कराई जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पढ़ के बच्चे अगर क्वालीफाई कर सकते हैं नवोदय विद्यालय, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी होगी, ठीक है? अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ाई नहीं होता है, बस बुकों के बाद जो है, जो दिलाया गया है, वो पढ़ाया जाता है, तो उससे फिर वो नवोदय विद्यालय नहीं निकाल पाएगा, ठीक है? तो क्या करना है, आइए आराम से मिलिए, बात करिए, और अपने बच्चे को अपने यहाँ पे माय ड्रीम स्कूल में एडमिशन करवाइए। एकदम नॉर्मल ही फ़ी रखा गया है, और हम जिस तरीके से अपने बहन को तैयारी करवाए हैं, और वो सीआरपीएफ बन चुकी है, ये अपने यहाँ पे मेरे आसपास में जितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब मेरा भाई और मेरी बहन ही है, ठीक है? सबको हम उसी तरीके से, उसी लाड़ प्यार दुलार से पढ़ाते हैं। हो सकता है तो आप अपने बच्चों से इस बारे में पूछिएगा, ठीक है? हम हर एक स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं समझाने का, सिखाने का, हँसा करके, मतलब जो जिस तरीके से मतलब बच्चे सीख सकें, उस तरीके से भरपूर कोशिश करते हैं, और आप देखते भी होंगे मेरे बच्चों को, ठीक है? और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि आपके बच्चों के लिए कोई भी दूसरा पेरेंट्स एक्शन नहीं लेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे आपको। हर एक लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आपके बच्चे आगे बढ़े, लेकिन ये कोई नहीं चाहता है
कि आप उनसे आगे बढ़े या उनके बच्चे से आपके बच्चे आगे बढ़े। कई ऐसे हैं जो हम देखे हैं कि मतलब अगर आपके बच्चे को देखेंगे ना कि आगे बढ़ रहे हैं तो जलने लगते हैं। जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते रहेंगे अच्छी जगह पे तो वहाँ की कोई न कोई बिना मतलब का बुराई करने लगेंगे, ठीक है? ताकि इसका बच्चा वहाँ पे छोड़ दे और कोई इधर-उधर वाला जगह पे पढ़ने लगे ताकि उसके बच्चों से आपका बच्चा पीछे रहे, ठीक है? तो आप तो ख़ैर समझदार हैं और समझदार को क्या होता है ना, इशारा ही काफ़ी होता है। तो अपने बच्चों के लिए एक्शन आप ही को लेना होगा और एक्टिव आप ही को रहना होगा, ठीक है? अगर आप एक्टिव हैं, तो हम तो ख़ैर एक्टिव यहाँ पे हैं ही, ठीक है? हमारी कोशिश यही है कि अपने यहाँ पे जो भी बच्चे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी 1 घंटे या डेढ़ घंटे पढ़ाने से नहीं होता है जल्दी, ठीक है? हाँ, अगर बिल्कुल बेसिक से एकदम बचपन से अगर उसको अच्छे तरीके से तैयारी कराया गया है, तब 1 डेढ़ घंटे में हो पाएगा, नहीं तो कम से कम 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा इस तरीके से तैयारी करवाना होता है। जिसके पास जितना टाइम होता है उसके अनुसार सोचा जाता है, ठीक है? तो अभी तो ख़ैर और एक और बात ध्यान दीजिएगा, नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के लिए भी एंट्रेंस होता है और क्लास 9th के लिए भी एंट्रेंस होता है। तो ज़्यादा चांस होता है सिलेक्शन होने का क्लास 6 में, ठीक है? क्लास 9th के लिए अगर सोचिएगा कि क्लास 9th में अपने बच्चे को वहाँ पे एडमिशन करवा ले, सिलेक्शन हो जाएगा, तो एकदम बहुत कम चांस होता है। कारण क्या होता है ना कि क्लास 6 में ही तो सारा सीट वहाँ पे फुल हो गया रहता है और वही बच्चे क्लास 9th में जाते हैं, ठीक है? तो अगर उस समय अगर जो 2-3 बच्चे छोड़े हुए रहते हैं, वही 2-3 सीट के लिए वहाँ पे क्लास 9th में एंट्रेंस लिया जाता है, समझ रहे हैं? और अभी तो है 80 से 90 के बीच में सीट है, मतलब क्लास 6 के लिए अपने सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं, तो अभी सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो अभी एक्टिव होइए और इधर-उधर के लोग तो जानते ही हैं कि हाँ, आपको बढ़ते देखेंगे तो उनके मन में दुःख होगा, तो वो आपको बताएँगे नहीं। उनके चाल-चलन से आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है? तो कोई भी बस 2 ही आदमी हैं दुनिया में जो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। एक है उनके मम्मी-पापा और एक है उनके जो रियल तरीके का टीचर होते हैं, जो ये चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा 5 क्लास तक ही यहाँ पे रहे, 6 क्लास में एक बहुत ही अच्छे स्कूल में जाए, ठीक है? ये हिम्मत सब नहीं कर सकता है, ठीक है? बड़े-बड़े जो बिल्डिंग वाले हैं, ये आपको कभी नहीं कहेंगे कि हाँ 5 क्लास तक यहाँ पे पढ़ा लीजिए और 6 क्लास में उसका मतलब नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हाँ उन्हीं के वहाँ पे आप 10th भी पढ़िए, उन्हीं के वहाँ आप 12th भी पढ़िए, ठीक है? तो आप इस बात को समझ सकते हैं और अपने यहाँ पे मतलब फ़ी भी स्कूल का फ़ी भी 1000 रुपए के आस-पास ही रखा गया है, ठीक है? और अपने यहाँ पे जो बुक भी हम दिलवाएँगे बच्चों को, वो मतलब बहुत ही अच्छे मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल का वो बुक होगा, ठीक है? ताकि उसको नवोदय विद्यालय क्वालीफ़ाई करने में आसानी होगी, सहूलियत होगी, ठीक है? और जैसे कई सारे स्कूल में 4000 5000 का बुक खरीदवाया जाता है, उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है? 3000 से नीचे ही 25 मेरा कोशिश है 2500 से नीचे ही बच्चे का बुक हो जाए, ठीक है? और वो भी अच्छे क्वालिटी का बुक हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का बुक हो, जिससे वो बच्चे को मतलब नवोदय विद्यालय क्वालीफ़ाई करने में आसानी हो, सहूलियत हो। और आप मेरी सिस्टर को देखे ही हैं कि वो अभी तक कई सारे एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर चुकी है, ठीक है? जैसे 10th कम में तो 464 मार्क्स लाई हुई है, 12th में भी वो 443 मार्क्स लाई हुई है, ठीक है? फिर जैसे 10th के बेसिस पे भी कई सारे जैसे सरकारी ITI होता है, पॉलिटेक्निक होता है और भी कई सारे हैं। अभी जो ये CRPF बनी है, वो भी 10th के बेसिस पे ही है, ठीक है? तो उसको इस तरीके से मतलब तैयारी ही कराया गया है कि उसका पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग है। वो जितने सारे एग्ज़ाम देती गई है, सारे एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करती चली गई है, ठीक है? तो आपके बच्चे भी अगर शुरू से ही अगर उसको बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग अगर कर दिया जाएगा ना, तो वो नवोदय विद्यालय आराम से चुटकियों में निकाल सकता है, ठीक है? हाँ, बशर्ते कि मेरे अनुसार अगर चले बच्चे, हम जिस तरीके से बच्चे को गाइड करते हैं उस तरीके से चले, तो 100% वो निकाल सकता है, ठीक है? आपके मन में अगर कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, कोई भी अगर झिझक हो, कोई भी तरीके का अगर सुझाव हो, तो आप हमें ज़रूर बताइए और हम दोनों मिल कर के, हम सब मिल कर के अपने यहाँ के बच्चों को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर दिलवाएँगे।